नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एके जनता तक न्यूज चैनल पर। आज है 10 जुलाई 2024 और दिन है बुधवार। तो चलिए देखते हैं खबरें फटाफट। सांसदों को स्वीकृत कराना होगा केंद्र के पास लंबित प्रस्ताव, राज्य सरकार ने सौंपी जिम्मेदारी। भारत सरकार में लंबित प्रकरणों को शीघ्र स्वीकृत कराने के लिए राज्य सरकार ने मध्य प्रदेश के सांसदों को प्रकरणों से संबंधित प्रस्ताव सौंपे हैं। इनमें वन विभाग ने अपने ऐसे 5 लंबित प्रस्तावों की जानकारी संबंधित क्षेत्र के सांसदों की दी है और इन्हें अपने स्तर पर स्वीकृत कराने का आग्रह भी किया है। समर्थन मूल्य पर किसानों को मिलेगा बोनस, खाद्य विभाग को मिले 1000 करोड़ रुपए। समर्थन मूल्य पर किसानों को बोनस देने के लिए खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग को 1000 करोड़ रुपए मिले हैं। इस राशि का उपयोग गेहूं पर दिए गए 125 रुपए प्रति क्विंटल बोनस के लिए किया जाएगा। वहीं सहकारी संस्थाओं द्वारा संचालित उचित मूल्य की राशन दुकानों के विक्रेताओं को विभाग की ओर से मानदेय 3000 रुपए बढ़ाकर दिया जाएगा। इसके लिए 71 करोड़ रुपए दिए गए हैं। सरकार ने आयुष्मान योजना के हितग्राहियों के लिए रखी बड़ी शर्त, अब इन लोगों को नहीं मिलेगा लाभ। राज्य सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के साथ आशा, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, कोटवार, पंचायत सचिव, ग्राम रोजगार सहायक को भी आयुष्मान योजना का लाभ देने का निर्णय लिया है। मंगलवार को लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव मोहम्मद सुलेमान आदेश जारी कर योजना की शर्तों को स्पष्ट किया। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि इनमें से किसी के परिवार का कोई भी सदस्य यदि पिछले 3 वर्ष में कभी भी आयकरदाता रहा हो तो उस परिवार को योजना का लाभ नहीं मिलेगा। साथ ही जिस परिवार का कोई सदस्य सरकारी कर्मचारी होने के साथ ही केंद्र या राज्य सरकार की किसी योजना के अंतर्गत निःशुल्क उपचार का लाभ ले रहा है तो उसे योजना के अंतर्गत पात्र नहीं माना जाएगा। प्रदेश के स्कूलों में 9वीं कक्षा में 13 वर्ष से भी कम उम्र में विद्यार्थियों को प्रवेश मिल सकेगा। प्रदेश के स्कूलों में 9वीं कक्षा में 13 साल से भी कम उम्र के विद्यार्थियों का प्रवेश हो सकेगा। स्कूल शिक्षा विभाग ने प्रदेश के हजारों विद्यार्थियों को 9वीं के नामांकन में उम्र के बंधन में छूट दे दी है। शासन ने पिछले साल के नियम लागू कर दिए हैं। ये नियम सिर्फ सत्र 2024-25 के लिए मान्य होंगे। इस संबंध में नवदुनिया में प्रकाशित खबर के बाद स्कूल शिक्षा विभाग ने आदेश जारी किए हैं। इसके मुताबिक अब 13 वर्ष से कम उम्र के विद्यार्थियों का 9वीं में नामांकन हो सकेगा। पिछले साल भी माध्यमिक शिक्षा मंडल माशिम ने 9वीं में 13 वर्ष की उम्र का नियम लागू किया था, जिसे राज्य शासन ने नियमों में शिथिलता देते हुए छूट दी थी। 10 साल बाद फिर डीएवीवी में नर्सिंग पाठ्यक्रम के लिए बनेगा बोर्ड। जबलपुर स्थित मध्य प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय में मेडिकल पाठ्यक्रम ट्रांसफर हुए 10 साल बीत चुके हैं। इस दौरान नर्सिंग कॉलेजों में भारी गड़बड़ी और अनियमितताएं सामने आई है। कई कॉलेजों की मान्यता पर सवाल खड़े हुए हैं। इन सबके बीच उच्च शिक्षा विभाग के निर्देश के बाद देवी अहिल्या विश्वविद्यालय नर्सिंग पाठ्यक्रम की परीक्षा करवाने की तैयारी कर रहा है। प्रदेश के 35 जिला अस्पतालों में शुरू होगी इकोकार्डियोग्राफी और कलर डॉपलर की सुविधा। जिला अस्पतालों में पहुंचने वाले रोगियों को इकोकार्डियोग्राफी और कलर डॉपलर के लिए अब मेडिकल कॉलेज से संबद्ध अस्पताल या निजी अस्पताल नहीं जाना पड़ेगा। इसके लिए 35 जिला अस्पतालों में इकोकार्डियोग्राफी अल्ट्रासाउंड की सुविधा शुरू होने जा रही है। अब नहीं चलेगी स्कूलों की मनमानी, 2018 से अब तक की बड़ी फीस लौटाएंगे 6 निजी स्कूल, कलेक्टर की सख्ती। निजी स्कूलों में फीस और किताबों में हुए भ्रष्टाचार की जांच, अंतिम चरण में 6 निजी स्कूलों की फीस का मूल्यांकन किया। कलेक्टर ने 2018 से 2024-25 अब तक बढ़ाई गई फीस को अमान्य कर दिया है। इनमें लिटिल वर्ल्ड स्कूल कटिंगा और तिलवारा, क्राइस्ट चर्च फॉर बॉयज एंड गर्ल्स चैतन्य टेक्नो विद्यालय, ज्ञानगंगा ऑर्किड इंटरनेशनल स्कूल, स्टैमफील्ड इंटरनेशनल स्कूल विजयनगर एवं क्राइस्ट चर्च हमापुर शामिल हैं। इंदौर में चल रही 40 इलेक्ट्रिक बसें, भोपाल और जबलपुर 5 साल से कर रहे इंतजार। प्रदेश में इलेक्ट्रिक व्हीकल को बढ़ावा देने के लिए पिछले 5 साल से कवायद चल रही है, लेकिन ये योजना अभी तक पूरी तरह से धरातल पर नहीं उतर पाई है। योजना के तहत वर्ष 2019 में सबसे पहले इंदौर, भोपाल और जबलपुर को शामिल किया गया था। इंदौर में इंफ्रास्ट्रक्चर के बनने के बाद 40 इलेक्ट्रिक बसों का संचालन शुरू किया गया, लेकिन भोपाल और जबलपुर के नागरिक लंबे समय से इलेक्ट्रिक बसों के चलने का इंतजार कर रहे हैं। उक्त दोनों शहरों में बसों के नहीं चल पाने की मुख्य वजह इंफ्रास्ट्रक्चर का नहीं बन पाना बताया जा रहा है।
फीस रिफंड न करने वाले कॉलेज विश्वविद्यालयों पर होगी सख्त कार्रवाई, रद्द होगी मान्यता, यूजीसी ने दी चेतावनी। फीस रिफंड पॉलिसी को लेकर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने सख्त रुख लिया है। आयोग उन संस्थानों के खिलाफ कार्रवाई करेगा जो दाखिला रद्द के बाद भी छात्रों को फीस वापस नहीं लौटाएंगे। छात्रों और अभिभावकों की शिकायत पर आयोग ने कठोर नीति तैयार की है। नए नियम इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर, मेडिकल समेत सभी विश्वविद्यालय पर लागू होंगे। सिंगस्त 2028, डॉक्टर मोहन यादव सरकार का बड़ा फैसला, अब उज्जैन से संचालित होगा धार्मिक न्यास और धर्मस्व विभाग। मध्य प्रदेश सरकार 2028 में उज्जैन में आयोजित किए जाने वाले सिंगस्त की तैयारियों में जुट गई है। डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व वाली सरकार अभी से वो सभी व्यवस्थाएं कर रही है जिससे उज्जैन कुंभ सिंगस्त में पहुंचने वाले श्रद्धालुओं को कोई परेशानी ना हो। इसी क्रम में सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने सिंगस्त 2028 की तैयारियों को मद्देनजर रखते हुए शासन के धार्मिक न्यास और धर्मस्व विभाग को भोपाल से उज्जैन स्थानांतरित करने का फैसला किया है। इसके लिए गजट नोटिफिकेशन भी जारी हो गया है। शराब पीने वाले शिक्षकों पर बड़ी कार्रवाई, 2 पत्नी वालों को भी नोटिस, 9 निलंबित। आदिवासी बहुल जिले डिंडोरी में शिक्षकों की मनमानी पर लगाम कसने की प्रक्रिया तेज हो गई है। बिना सूचना के लंबे समय से अनुपस्थित 9 शिक्षकों को निलंबित कर दिया गया है। शराब के नशे में धुत स्कूल पहुंचने के साथ 2 पत्नी वाले शिक्षकों को भी नोटिस जारी कर जवाब तलब किया गया है। ये कार्रवाई जनजाति कार्य विभाग के सहायक आयुक्त डॉक्टर संतोष शुक्ला ने किया है। गुजरात के सूरत में मरने वालों में सीधी के 5 लोगों में 2 सगे भाई, एमपी सरकार देगी 4-4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता। गुजरात के सूरत में 5 मंजिला बिल्डिंग गिरने से 5 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में 5 मध्य प्रदेश के सीधी जिले के रहने वाले बताए जाते हैं। कई लोग घायल हो गए हैं। घायलों को स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां सभी की हालत गंभीर बताई जाती है। मरने वालों में 2 सगे भाई भी थे। परिजनों को मध्य प्रदेश की मोहन सरकार की ओर से 4-4 लाख रुपए की आर्थिक अनुदान सहायता राशि उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। अब बच्चों की हैसियत देखते होगा माँ बाप का गुजारा भत्ता, नया विधेयक लाने की तैयारी में केंद्र सरकार माता पिता और बुजुर्गों की देखभाल से जुड़ा विधेयक बजट सत्र में पेश कर सकती है। इसके तहत माता पिता और बुजुर्ग बच्चों की हैसियत के आधार पर गुजारा भत्ता मांग सकते हैं। वहीं बच्चों को सजा में कुछ राहत मिल सकती है। विधेयक में गुजारा भत्ता के लिए पात्र बच्चों का दायरा बढ़ाने का भी प्रस्ताव है। इसमें दामाद नाती पोते को भी शामिल किया गया है। रक्षाबंधन के बाद जारी होगी अगली किस्त। फटाफट अपडेट कर ले ये दस्तावेज, मिलेंगे पैसे, इन किसानों को नहीं मिलेगा लाभ। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना केंद्र की एक बड़ी योजना है जो फरवरी 2019 से शुरू की गई थी। इसके तहत 9 करोड़ से ज्यादा किसानों को हर 4 महीने में 3 समान किस्तों में 2,000 रुपए दिए जाते हैं। इस तरह प्रति वर्ष 6,000 रुपए का वित्तीय लाभ किसानों को डीबीटी मोड के माध्यम से मिलता है। अब तक योजना की 17 किस्तें जारी हो चुकी है और अब अगली किस्त रक्षाबंधन के बाद जारी की जाएगी। हालांकि अभी फाइनल तारीख को लेकर अब तक कोई अपडेट सामने नहीं आई है। दिग्विजय सिंह का आरोप, अनुसूचित क्षेत्रों में पीईएसए की ग्रामसभा में आरएसएस की घुसपैठ। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने आरोप लगाया है कि अनुसूचित क्षेत्रों की ग्रामसभा में आरएसएस की घुसपैठ है और पीईएसए की धारा 13(3) की ग्रामसभा के अधिकार भी अब आरएसएस के हाथ में। बता दें कि पैसा क्षेत्र की ग्राम सभाओं को यह अधिकार है कि वे क्षेत्र के विकास के लिए विकासीय योजनाएं बनाएं, जो एजेंसी योजनाओं को क्रियान्वित कर रही है उन पर नियंत्रण करे। इसके अलावा लघु वनोपज, लघु जल निकायों एवं लघु खनिजों पर नियंत्रण स्थापित कर सकते हैं। बजट 2024 करोड़ों किसानों के लिए खुशखबरी, बढ़ सकती है पीएम किसान सम्मान निधि योजना की राशि, 6,000 की जगह खाते में आएंगे इतने रुपए। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के करोड़ों लाभार्थियों के लिए अच्छी खबर है। 23 जुलाई को पेश होने वाले बजट में बड़ी सौगात मिल सकती है। खबर है कि जुलाई में पेश होने वाले पूर्ण बजट में केंद्र की मोदी सरकार पीएम किसान योजना के लाभार्थियों की राशि बढ़ाने का ऐलान कर सकती है। हाल ही में वित्त मंत्री ने कृषि विशेषज्ञों से मुलाकात की थी, जिसमें उन्होंने किस्त में 2,000 रुपये वृद्धि करने का आग्रह किया है। ऐसे में संभावना है कि बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण राशि 1,500 से 2,000 तक बढ़ाने का ऐलान कर सकती है। हालांकि अभी आधिकारिक पुष्टि होना बाकी है।